नमस्कार और आप सभी का डेस्टिनी स्टार के प्रिडिक्टिव क्लास में स्वागत है। आज हम एक नई विधा से आने वाला साल जो 2026 आने वाला है, उसी में हर जातक और जातिका के लिए ये नया साल किस प्रकार के इवेंट्स और घटनाएं उसके जीवन में सुखद और डिफिकल्ट घटनाएं घट सकती हैं, इस पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको सीखेंगे मिलके हम और आप कि किस प्रकार से हम अपने चार्ट से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आने वाला साल किस प्रकार का होगा। तो आज हम इसके लिए एक बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और ये मिक्सचर होगा। इसमें कुछ भृगुनंदी नाड़ी भी होगी, कुछ चीजें और भी होंगी, प्लस हाउस एक्टिवेशन थ्योरी होगी, जोडियक के एनवायरमेंट्स होंगे और भाव के एक्टिवेशन से इस चीज को जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं और इस तरह आप अपने चार्ट में अपना भी आने वाले साल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर सेम फॉर्मूला कैलकुलेशन आप अपने चार्ट पर भी करना सीख जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है और आपको लग रहा होगा ये D1 तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कहीं ग्रह तो बैठे नहीं है। यही हमारी क्लास की आज यूनिकनेस है कि हम बिना ग्रह बैठाए समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ग्रह बाद में बैठा के और एक्स्ट्रा इवेंट्स निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे बिना इवेंट्स के ग्रह को प्रिडिक्शन या साल में क्या गुजरने वाला है इसको कैसे जाने। तो अब आपको सिंपली आप ये समझिए, जातक का जन्म जो है 1975 में 31 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये मान लीजिए 1 जनवरी, मतलब ये उसका नेटल चार्ट है। ठीक है, तो नेटल चार्ट में आप सभी को पता है, चाहे भृगुनंदी नाड़ी से लीजिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी, जो भी विधा आपको आती है उसमें आपको हाउस एक्टिवेशन निकालना आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीरो पैदा होने वाले दिन से लेके 1 साल तक ये फर्स्ट ईयर ये रिजल्ट देता है। दूसरे साल में यहाँ का रिजल्ट आता है। ठीक है, आप सबको पता है इसमें। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। राइट, तो अल्टीमेटली जैसे कि 12वें साल में ये हाउस एक्टिवेट होता है, 24वें साल में ये हाउस एक्टिवेट होता है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 12वां साल, फिर 24वां साल, फिर 36वां साल, फिर ये 48वां साल हो जाता है एक्टिवेशन। ठीक है, तो अभी जातक जो है 31 दिसंबर 1975 को अगर उसका जन्म हुआ है तो सिंपली ये समझिए कि जातक ने अपने जीवन के 50 साल पूरे कर लेगा 2025 को। ठीक है, और रनिंग ईयर उसका जो है 51 स्टार्ट हो जाएगा। तो 48 ईयर में ये साल एक्टिवेट होता है, 49 में ये हो जाएगा, 50 में 51, यानी 51 रनिंग में ये हाउस उसका एक्टिवेट हो जाएगा जातक का। इसको समझने में कोई भी दिक्कत आपको, मुझे नहीं लगता है, होनी चाहिए। तो अब हमें सारा हमारा फोकस जो है इस हाउस पे आ जाएगा, थर्ड हाउस पे। ठीक है, तो अब प्रिडिक्शन यहीं से शुरू करना है। जब आपको पता है कि थर्ड ये पूरा हाउस जो है, थर्ड हाउस, हमें 2026 के इवेंट्स देने वाला है। अभी ग्रह बाद में बैठाएंगे, लेकिन पहले सिर्फ राशि के एनवायरनमेंट से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी को पता है कि अब यहाँ पर हाउस और राशि को कंबाइन कर लीजिए। तीसरा हाउस और कुंभ राशि, 11 नंबर लिखा हुआ है ना, तो कुंभ राशि प्लैनेट्स लाएंगे, डोंट वरी। तो अब इन दोनों से देखिए आप किस तरह से प्रिडिक्शन किया जाता है। तो अब हम आपको एक एक करके कुछ कारतत्व तो बताते हैं और देखिए कि पूरे साल में वो जातक का एरिया सिनेरियो क्या रहने वाला है। जैसे एक छोटा सा कारतत्व है थर्ड हाउस का, वो है एबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा साल जातक के अंदर, बिकॉज एबिलिटी इज द की वर्ड ऑफ थर्ड हाउस एंड थर्ड हाउस इज एक्टिवेटेड इन विच ईयर, 51 ईयर रनिंग। ठीक है, क्योंकि 48 ये होता है, 49 ये होता है, 50 ये होता है, 51। तो इसका मतलब जब जातक एक 51 ईयर रनिंग में है या 2026 जब में आएगा, स्टार्ट होगा, पूरे साल जातक को एबिलिटी नाम के कीवर्ड से इवेंट मिलेंगे। तो एबिलिटी, अब ठीक है, जब हम उस पर प्लैनेट्स बैठाएंगे तो हमें और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि एबिलिटी किस फील्ड में, शनि की फील्ड में, गुरु की फील्ड में, चंद्रमा की फील्ड में, जैसे जैसे आते जाएंगे। लेकिन फिलहाल एबिलिटी का, और थर्ड हाउस क्योंकि पराक्रम का है, विल्योर का है, लीडरशिप है, तो वो अपनी एबिलिटी कहाँ पेश करेगा पूरे साल? आगे बढ़ने में, डायनामिज्म में, इनिशिएटिव में, करेज में, लीडरशिप बन के इमर्ज होगा और इन सब चीजों में वो एबिलिटी शो करेगा। आप देखिए कितना आसान प्रोडिक्शन हो गया। यानी 2026 इस जातक के लिए एबिलिटी का साल है, और एबिलिटी कहाँ? थर्ड हाउस में। छोटे भाई बहनों की हेल्प करने में, पड़ोसियों से बेटर नेगोशिएट करने में, उनसे ज्यादा एबल बनने में, ये पूरा 2026 में उसको इवेंट आएंगे। अब
आप समझिए कि जैसे क्या होता है, थर्ड हाउस का एक कीवर्ड होता है साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। यानी जातक 2026 में उसको कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट्स आए दिन साइन करने पड़ेंगे। यानी वो हो सकता है इससे पहले वो साल में एक या दो ही एग्रीमेंट साइन करता हो, लेकिन 2026 में क्योंकि ये पूरा साल एक्टिवेटेड है और आप सभी को ज्योतिष के जिज्ञासु और छात्र होने के नाते ये पता है कि थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। होल ईयर ही विल बी बिजी इन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। अब जब ग्रह बैठाएंगे तब ये जान पाएंगे कि साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट से उसको फायदा होगा, नुकसान होगा, कैसा होगा। लेकिन अभी आपको सिंपल देखिए, विदाउट प्लैनेट हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं और आप ये सभी मानोगे कि थर्ड हाउस में साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट होता है। ठीक है। इसके बाद थर्ड हाउस का एक और कीवर्ड है, वो है अस्थमा। और ये जो है जल तत्व की राशि है, मतलब वायु तत्व की राशि है कुंभ, लेकिन वहां पे मटका है तो जल भी है और वो छलक रहा है, ये आपका सिंबल है। तो इसका मतलब अगर जब ग्रह बैठाएंगे ट्रांजिट के या नेटल चार्ट के, तो अगर यहाँ पे कोई पापी ग्रह हैं, तब हमें इन जातक को क्या सजेस्ट करना चाहिए कि अपनी सांस का विशेष ध्यान रखना चाहिए, दमा, फेफड़ा, लंग्स का। क्यों? क्योंकि अस्थमा इज अ कीवर्ड ऑफ कुंभ राशि, थर्ड हाउस। और वहां पे वायु तत्व की राशि है, तो अगर कुंभ, कुंभ क्योंकि शनि की राशि है, वायु तत्व पर 3, 7, 11 जो है वो वायु तत्व की राशि होती है, तो अगर वायु बिगड़ेगी तो अस्थमा, लंग्स में, फेफड़ों में प्रॉब्लम होगी। हाँ, जब ये वीनस यहाँ से गोचर करे, क्योंकि वीनस 6th लॉर्ड है, बीमारी का लॉर्ड है, या वीनस जब इसको देखेगा पूरे 2026 में, तब उस समय उसको क्या विशेष ध्यान रखना है? अस्थमा का, लंग्स का, सांस का। देखिए कितना, ज्योतिष को अगर आप सिलसिलेवार तरीके से सीखेंगे तो इसमें कुछ भी हम बता सकते हैं जातक का 2026 में क्या होने वाला है। ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर जातक की मान लो एज है, उस एज फैक्टर में है कि उसके, तो अब आप हम कहें इस साल जब भी जुपिटर यहाँ पे देखेगा तो बड़े भाई या बड़ी बहन के संतान पैदा होगी। बड़ा सिंपल प्रिडिक्शन है। जातक की तो कुंडली है, लेकिन हम प्रिडिक्शन किससे कर रहे हैं? बड़े भाई या बड़ी बहन की संतान का। क्यों? क्योंकि बड़े भाई और बड़ी बहन को हम यहाँ से देखते हैं, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ये हाउस उसका एक्टिवेटेड है। यानी बड़े भाई बहन, बड़े भाई और बड़ी बहन का पंचम हाउस एक्टिवेटेड है, जातक का तृतीय भाव एक्टिवेटेड है। तो इसका मतलब अगर वो एज फैक्टर में है, नहीं भाई मान लो जातक, क्योंकि अब 51 साल का है, तो जातक का बड़ा भाई बहन 54, 55 साल का होगा, तो नॉर्मली अब 54, 55 साल में संतान नॉर्मली नहीं होती जब तक बहुत स्ट्रांग योग ना हो। नहीं, आपको सीखना है। मान लो अभी जातक करीब 35 साल का होता, जातक का भाई 38 साल का होता, बहन 38 साल, तो यहाँ पे उसकी, उसको भांजा या भांजी मिलने, भतीजा मिलने के या भांजे मिलने के पूरे पूरे चांस बनते। ये ज्योतिष हमें सीखना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से हम हमेशा चीजों को समझते हैं। अब ये जो थर्ड हाउस होता है, ये कार राइड का होता है। कार राइड यानी जातक को इस साल एडिशनल कार राइड्स करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा घर है, घर से 12वां है और ये छोटी यात्राओं का है। तो इसका मतलब जातक को मैक्सिमम टाइम दिन का अपनी कार में गुजारना पड़ सकता है। देखिए ये बड़ा सिंपल सिंपल से प्रिडिक्शन है। अगर आप इसको जरा सा भी समझ लेंगे तो आपको चीजों को रिलेट करने में आसान हो जाएगी। अब जैसे थर्ड हाउस बीमारी की बात करें तो ये कॉलर बोन का होता है। तो अगर अब मान लीजिए जैसे कभी गोचर में, या मान लीजिए भी नीटल जब प्लेनेट बैठाएंगे, मान लीजिए मंगल हो, केतु हो, केतु के साथ मंगल हो, तो कॉलर बोन की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉलर बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन सबके नहीं होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन कि जातक को क्या इस साल हमें क्या क्या उसको बताना है। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन कॉलर बोन में फ्रैक्चर या चोट या किसी भी तरह की प्रॉब्लम तभी होगी जब इस हाउस का पे एफ्लिक्शन आएगा। सिंपल चीजों को हमें इस तरह से समझना है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब जैसे ये थर्ड हाउस जो है वो हमारा जो है आ, देखा जाए, देखिए इनकी बात नहीं कर रहे हैं, और चीजों में समझिए। जैसे ये हमारे जो है पेरेंट्स हैं, यहाँ पे पिता है, तो पिता से 7वां, तो यानी पिता अगर हैं तो पिता को प्रॉब्लम हो सकती है। माता से 12वां, तो ये जो 7वां और 12वां हाउस होता है ये लॉस दिखाता है। तो अगर मान लो कोई आप में से किसी जातक का ऐसा ही कोई कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसको इस साल ध्यान रखना चाहिए अपने माता पिता, पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेके। राइट? सिंपल। ठीक है। इस तरह से चीजों को, आपको चीजों को आगे समझना है। और चलते हैं और एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं, जिससे और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब थर्ड हाउस नेबर्स का भी होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट, अभी जब प्लैनेट बैठाएंगे तब आप समझिएगा, तो नेबर से भी कोई ना कोई इवेंट्स, कोई थर्ड हाउस पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, तो जब थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है तो नेबर से संबंध मधुर रहेंगे, या नेबर से कुछ थोड़ी बहुत कहा सुनी या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का
देखिए ज्योतिष क्या है, ज्योतिष प्रिडिक्शन करना नहीं है। प्रिडिक्ट कोई इवेंट होने से पहले उसका आभास दे देना है, भाई देख पापी ग्रह देख रहे हैं, गोचर कर रहे हैं कि बैठने वाले हैं, तो भाई तेरा जो है थर्ड हाउस 91 साल में एक्टिवेटेड है, रनिंग में। भाई जरा अपने अड़ोस पड़ोस से अगल बगल वालों से संबंध मधुर बना के चल, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। बस इतनी सी बात आपको समझानी है उसको, क्योंकि ज्योतिष भाग बताने से ज्यादा बनाने की विधा है। जब आप उसको पहले से आगाह कर देते हैं, पहले से बता देते हैं, तो हमने उसका भाग बना दिया है। सिंपल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक हमने तरीके से बताया। अब देखिए यहाँ पे हमने हाउसेस के बहुत सारे डोमेन लिए, ठीक है। अब आप समझिए कि और आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुंभ राशि के बारे में भी कुछ चीजों को समझ लेते हैं। कुंभ राशि, अब देखिए एक चीज और समझिए। अब देखिए जैसे ये हाउस जो है वो यहाँ से हम नौकर भी देख सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी देख सकते हैं, यानी ये जातक जिनको अपने अंडर में काम कराएगा उनके बारे में मान लीजिए विचार करना है तो कैसे देखेंगे। तो देखिए आप सबको पता है कि छठा हाउस जो है वो हमारे नौकरों का होता है। जब छठा हाउस नौकरों का होता है तो छठे से 10वां हाउस कौन सा हो जाएगा? थर्ड हाउस, यानी नौकर का कर्मा। नौकर का कर्मा, तो अब नौकर का कर्मा कहाँ से देखा जाता है? थर्ड हाउस से देखा जाता है, और वो इस साल इन भाई साहब का एक्टिवेटेड है। तो यानी इनके घर के काम करने वाले, इनके अंडर में काम करने वाले, इनकी फैक्ट्री में काम करने वाले, इनकी दुकान पे काम करने वाले, इनके साथ में काम करने वाले, उनके बारे में अच्छा बुरा वो कितना सहयोग करेंगे, कितना प्रोत्साहन करेंगे, कितना साथ में इनके मिल के चलेंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बैठे ग्रह और चीजों से देख सकते हैं बड़ी आसानी से। अब चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने आपको थर्ड हाउस के बहुत सारे डोमेन बताए। अब चलते हैं, कुंभ राशि भी एक्टिवेटेड है ना, कोई हाउस में जो राशि पड़ रही होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो कुंभ राशि जब एक्टिवेटेड है तो कुंभ राशि के बारे में जितना आप अधिक से अधिक जान पाएंगे उतनी ज्यादा आप चीजें बता पाएंगे। अब जैसे कुंभ राशि हमारे ऋषियों के द्वारा बताए गए अनुसार, कुंभ राशि जो है वो एरी और साथ साथ एयरप्लेन्स को दर्शाती है। तो इसमें शॉर्ट एयरप्लेन्स की जर्नी इस जातक की पूरे साल लगी रहेंगी। पूरे साल शॉर्ट जर्नी मतलब गए अगले दिन आ गए या रात में ही आ गए। तो क्यों? क्योंकि कुंभ राशि इज द राशि जोडिएक साइन ऑफ एयरप्लेन। ठीक है। अब कुंभ राशि का एक बहुत बड़ा डोमेन होता है, और वो डोमेन होता है बैरियर मस्ट बी ब्रोकन। अब देखिए आप इसको एनर्जी को समझिए कि पूरे साल में हम इस एनर्जी को कैसे इस जातक के जीवन में यूज करने वाले हैं। बैरियर मस्ट बी ब्रोकन। क्यों? क्योंकि जो कुंभ राशि का सिंबल है, जातक अपने कंधे पे मटका लेके चल रहा है और उसमें से जल छलक छलक के गिर रहा है, यानी बैरियर को तोड़ तोड़ के जल निकल रहा है। अब इनके जीवन में जो भी ये कार्य करते हो, कुछ भी करते हो, वहां पे इनको ये समझना है कि इस साल जो है हमको अपने बैरियर तोड़ने हैं, ब्रोकन करने हैं। बैरियर कहाँ है? कम्युनिकेशन, फैलाना, अपनी बात को फैलाना। यानी अगर बात को ये एक लिमिटेड एरिया तक फैला पा रहे हैं, मान लीजिए इनका फॉर्मूला, इनका कम्युनिकेशन का धंधा है, तो कम्युनिकेशन का काम अगर कर रहे हैं, अपने मैसेज को पास कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई ब्रोक बैरियर है कि यार हम तो सिर्फ इंडिया भर में ही काम करेंगे, तो इस बैरियर को ब्रोक करने का सबसे उपयुक्त समय है। यानी ये ग्लोबल हो सकते हैं, देसी ग्लोबल। ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए ये कोई ऑनलाइन काम करते हो या किसी भी तरह का काम करते हो या कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, और यहाँ पे एक कुंभ राशि की एनर्जी है, बैरियर शुड बी ब्रोकन। तो अगर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग किसी भी तरह के बैरियर्स हैं, या और आगे एक्सपेंड करना है, या और एरिया में फैलानी है अपनी बात को, तो ये पूरा साल का मस्त इस्तेमाल इनको करना चाहिए। सिंपल एंड देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया। अब आप समझिए, थर्ड हाउस में एक बेसिक ऊर्जा होती है। अब अगर इस पॉइंटों को आपने समझ लिया, तो आप किस, अब देखिए मैंने एक भी प्लेनेट यूज नहीं किया, और पूरे साल में क्या क्या होने वाला है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ विद लॉजिक, जो आपको समझ में आए। आप सबको पता है कि फोर्थ हाउस जो है वो सुख का हाउस होता है, और सुख का सेक्रीफाइस कहाँ से देखेंगे? थर्ड हाउस से देखेंगे। यानी कि इस पूरे 2026 में इस जातक को क्या करना है? कंफर्ट शुड बी सेक्रीफाइस। अगर ये आराम करेंगे तो मामला नहीं बनेगा, और अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ऊपर वाला इनको श्री लक्ष्मी से नवाजेगा। और ये एकदम तयशुदा बात है, लिखा पढ़ी में दिया जा सकता है स्टैम्प पेपर पे साइन करके, क्योंकि क्योंकि ज्योतिष के सिंपल सिद्धांत हैं। अभी हमने देखिए एक भी प्लेनेट नहीं यूज किया है, प्लेनेट अभी यूज करेंगे आपके सामने, लेकिन बिना प्लेनेट यूज किए आप कितना चार्ट में घुस सकते हैं किसी के, ये सीखने की कला आपको आने वाले दिनों में, आप हमारे साथ बने रहेंगे डेस्टिनी स्टार पे, तो हम ये कला आप सबके चार्ट में अलग अलग राशियों के डोमेन और हाउसेस के डोमेन से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे जितना हमें आता है।
कितना प्यारा पॉइंट है कि कंफर्ट, कंफर्ट से 12वां कंफर्ट सेक्रीफाइस। और अगर ये कंफर्ट सेक्रीफाइस कर देंगे, आराम नहीं करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, मेहनत करेंगे, तो तीसरा हाउस पराक्रम का है, तो पराक्रम करेंगे तो कुछ ना कुछ पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंपल देखिए चीजें को हमें बिल्कुल भी बिना कॉम्प्लेक्स किए सीखना है। अब जैसे थर्ड हाउस जो है, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, वो जो है गैम्बलिंग का प्लेस भी है। तो गैम्बलिंग का प्लेस का मतलब ये नहीं कि ये कैसीनो जाके जुआ खेलने लगे। ये जो भी काम कर रहे हैं उसमें इनको रिस्क लेना चाहिए। बहुत दब के काम करने की अब जरूरत नहीं है, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि कुंभ राशि की ऊर्जा और थर्ड हाउस की ऊर्जा, एक्यूरियस की ऊर्जा, मेनली एक्यूरियस में हमारे ऋषियों ने कहा है गैम्बलिंग प्लेसेस। तो गैम्बलिंग प्लेसेस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने में डरना नहीं चाहिए, और थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क से एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कितने तरीके से जो है हम चीजों को बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी बढ़िया पॉइंट है। कुंभ राशि जो होती है वो जो है हमारी ब्रीथिंग, ब्रेथ होल्डिंग की भी राशि है, सांस को रोकना। क्योंकि आपने देखा होगा कुंभ राशि से ही एक योग बनता है कुंभक। कुंभक योग में सांस की हम एक्सरसाइज करते हैं। और अभी हमने आपको क्या बताया, थर्ड हाउस जो है लंग्स और फेफड़े का भी खुद दर्शाता है। अगर पाप प्रभाव है, क्योंकि थर्ड हाउस और कुंभ दोनों, कुंभक या ब्रेथ होल्डिंग, तो इनको इस पूरे साल ब्रेथ होल्डिंग की एक्सरसाइज अगर ये करेंगे तो स्वास्थ्य इनका बेटर बनेगा। बहुत आसान सा प्रिडिक्शन है। और अगर मान लीजिए लंग्स की या दमे की या किसी भी तरह की सांस की प्रॉब्लम या पोलन से एलर्जी वेलर्जी बीच बीच में अगर होगी, तो इनको फायदा मिलेगा। राइट। तो छोटी छोटी चीजों से अगर आप जो है चीजों को जोड़ोगे, तो आपको चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। कि किस प्रकार से हमने सिर्फ इतना जाना कि जातक का कौन सा हाउस किस साल में एक्टिवेट होता है। एक बार वो छोटा सा और बताते हैं। जैसे पहले साल में ये होता है, दूसरे साल में ये हाउस रिजल्ट देता है, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में, 10वें साल में ये, 12वें हाउस में ये। जब 12वें साल में ये हाउस हमारा एक्टिवेट होता है, तो 24वें में भी यही होगा, 36वें में भी यही होगा, 48वें में भी यही होगा। और जातक इस समय, क्योंकि 75 31 दिसंबर का जन्म है, तो 26 में जातक का 51th रनिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो 48 जब यहाँ होता है तो 49, 50, 51। तो अब पूरे साल इस हाउस और यहाँ पढ़ने वाली राशि से रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमने बिना प्लेनेट बैठाए प्रिडिक्शन करने की, ठीक है, कोशिश आपको करके दिखाई। अब जैसे थर्ड हाउस में एक और होता है तरीका, वो होता है डिस्ट्रॉइंग ट्रेडिशन। अब देखिए समझिए, लेकिन ये चीज आप तभी सीख सकते हैं जब आपको राशि के और भाव के गुण तत्व धर्म आएंगे। तो आने वाले दिनों में हम आपसे एक एक राशि के, एक एक भाव के गुण तत्व धर्म जब डिस्कस करेंगे, तो एक एक पॉइंट आप लगाते जाएंगे, प्रिडिक्शन आप पाते जाएंगे। अब हमने जैसे आपसे कहा कि डिस्ट्रॉइंग ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल को डिस्ट्रॉय करना। देखिए नॉर्मली हमारी वैल्यूज और ट्रेडिशन देखे जाते हैं सेवन्थ हाउस से। अब सेकंड हाउस, सॉरी सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस का ये सेकंड है, यानी कि मारक स्थान बन जाता है। दूसरी तरह से देखिए, हमारे ट्रेडिशन नाइन्थ हाउस से भी फॉलो किए जाते हैं, धर्म और ट्रेडिशन, उसका ये सातवां स्थान मारक हाउस बन जाता है। तो इसका मतलब इनको क्या ध्यान रखने की जरूरत है, हाँ, अगर कोई शुभ ग्रह दृष्टि दे रहे होंगे तो ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई अशुभ ग्रह होंगे, ट्रेडिशनल डिस्ट्रॉय करने वाले ग्रह कौन है, वो अभी आप सबको पता है, उनका कोई असर यहाँ पे आएगा। तो ये अच्छाई, अच्छा कई बार हम लोग ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय करते हैं, उससे हमें फायदा भी होता है, अच्छाई के लिए भी ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे वहाँ सती प्रथा चली आ रही थी, बाल विवाह चला आ रहा था। लेकिन अगर कोई मुखर आदमी है, समाज की बाउंड्री समझदार आदमी है, राजा राम मोहन राय जैसा, तो वो ट्रेडिशन को बदलेगा करके। हम यहाँ पे कभी भी ये नहीं कहते हैं कि ऋषियों ने तो हमें एक एनर्जी दे दी कि डिस्ट्रॉय ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन हम अच्छे के लिए डिस्ट्रॉय करेंगे या बुरे के डिस्ट्रॉय करेंगे, ये हमें ओवरऑल चार्ट में समझना पड़ता है। लेकिन ये कंफर्म है कि 2026 में ये बंदा ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करेगा। अच्छे ट्रेडिशन लाने के लिए भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अब प्लेनेट का रोल आता है यहाँ पे आएगा। लेकिन हमको एक आइडिया लग गया कि इस साल ये, और ऐसे कम से कम ऐसी 100 बातें बताई जा सकती हैं सिर्फ राशि से। और ये इस राशि, इस चार्ट से प्रिडिक्शन करना हमें आपको आने वाले दिनों में सिखाना भी है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। तो आज अब अगले स्टेप पे चलते हैं, तो अब देखिए हमने यहाँ पे उस जातक का पूरा चार्ट बना दिया। ठीक है। तो ये जो काले से लिखे हैं ये जातक का नेटल चार्ट है, जातक का नेटल चार्ट है। और जो नीले पेन से लिखे हैं ये जो है गोचर है।
1 जनवरी 2026 का गोचर है। अब जैसे राहु 17 डिग्री का है, तो आप मोटा मोटा समझिए कि नवंबर तक राहु यहीं पे रहने वाला है। यानी नवंबर 26 तक राहु यहीं पे रहेगा, फिर चला जाएगा कैप्रिकॉन राशि में, उल्टा, क्योंकि राहु उल्टा चलेगा। सैटर्न क्योंकि 1 डिग्री का है, तो ये पूरे साल पाइसीज में ही रहेगा। गोचर का सैटर्न है ये, गोचर का राहु है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। जुपिटर महाराज 27 डिग्री के हैं, तो ये अभी वक्री पोजीशन से स्ट्रेट होंगे और ये कर्क राशि में जून के आसपास, 26 जून के आसपास कैंसर में आ जाएंगे, फिर पूरा साल कैंसर में रहेंगे। तो यानी कि जातक को इस 2026 में जुपिटर का 7th हाउस में स्थित होने का, और फिर ये गोचर करके जब जून में यहाँ चला जाएगा तो पूरे साल यहाँ रहेगा, तो यहाँ का भी रिजल्ट हमें उसको उस महीने के हिसाब से पूरे साल का सिजरे में समझाना है। इसी तरह आपको अपने चार्ट में भी करना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए जुपिटर जब यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो जब जुपिटर कर्क राशि से भी पीछे आया, कर्क राशि में गया, तो फिर वापस आ गया, फिर कर्क राशि में चला जाएगा। अब यही से आपको इसके पूरे साल की कहानी को समझना। देखिए, अब पूरे साल राहु को लगभग नवंबर तक 3rd हाउस में और एक्यूरेट साइन में रहना है। राहु, अभी हमने एक चीज क्या बोली थी, ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय करना। राहु ने ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय करके ही अमृत पी लिया था, समझिए। तो इन तो आपको इस जातक के बारे को क्या बोलना है कि भाई देख, तेरा इच्छाएं तो जरूर पूरी होंगी और तू अनकन्वेंशनल तरीके से सक्सेस भी पालेगा, लेकिन अच्छाई जानते क्या है, जुपिटर की दृष्टि है। 7 8 9 जुपिटर की दृष्टि होने के कारण इनका, जैसे राहु ने अमृत पीने का उसकी तो गर्दन कट गई, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जून में जब जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा, तब यहाँ से दृष्टि खत्म हो जाएगी। तो जून से लेकर नवंबर तक, क्योंकि नवंबर में फिर ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तब तो जुपिटर की दृष्टि में आ जाएगा मोटा माटी, ठीक है। लेकिन जब तक जून के बाद, जून से लेकर नवंबर तक जब तक जुपिटर की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो जुपिटर यहाँ चला जाएगा तब दृष्टि नहीं दे पाएगा, तब तक इनको अपने अनकन्वेंशनल तरीकों पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। राहु की एनर्जी को जुपिटर का ज्ञान अगर नहीं प्राप्त होगा तो राहु बेकाबू हो जाता है। 3rd हाउस में बेकाबू होने पे ये तो हो गया एक समझदारी वाला डिसीजन जो गोचर से हमने इनको समझाया बताया, ठीक है। अब समझिए, 3rd हाउस में आप सबको पता है कि राहु जो है 3 6 10 11 में ट्रिमेंडस होता है, बहुत बढ़िया होता है। खराब घरों में, निगेटिव घरों में निगेटिव प्लेनेट पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अब 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, राहु क्या है, आउट ऑफ द, अभी जो चीज हम पहले बता रहे थे ना कि अब इनको अपने बैरियर को तोड़ना है ना, बैरियर। तो ये राहु क्या है, विदेशी है, कम्युनिकेशन। यानी इनको हर हालत में 2026 में अपना कम्युनिकेशन विदेशी भूमि तक पहुंचाना चाहिए, अपनी बात को वहां से फायदा देगा, सिंपल। अब देखो, कर्मा का प्लेनेट शनि जो है इनकी मीन राशि में भी आया हुआ है और सुख में आया हुआ है, तो यानी विदेश से सुख मिलना। और राहु क्योंकि 3rd हाउस में भी है, तो इनका विदेश जाने का योग भी बनाता है। और कुंभ राशि भी है वहां पे, और एयरप्लेन की, एरोनॉटिक्स की, प्लस 12वीं राशि जो मीन राशि है वो 4th हाउस में पड़ रही है, वहां पे सैटर्न भी गोचर कर रहा है। तो अल्टीमेटली आप आड़े आराम से कह सकते हैं कि जातक का विदेश से, विदेश की भूमि से उसको सुख प्राप्त होने वाला है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कभी और बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाए तो विदेश में भूमि भी खरीद सकता है, क्योंकि सैटर्न 12th हाउस में, ये 4th हाउस में जब सैटर्न पूरे साल गोचर करेगा तो विदेश से कोई ना कोई संबंध जातक का बनेगा, क्योंकि मीन राशि इज अ राशि ऑफ ओवरसीज, राइट। अब और आगे चलते हैं, और इसको धीरे धीरे चीज़ों को जब आप इस तरह से जोड़ने जोड़ने लगते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाती हैं। बस यहाँ पे 2 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि 2026 में कौन सा प्लेनेट कहाँ कहाँ पे गोचर करेगा। जैसे हमने आपको बताया, गुरु महाराज जून के आसपास, ठीक है, 26 जून के आसपास यहाँ चले जाएंगे। फिर जून से लेके अगले साल दिसंबर तक की बात अगर हम करें, दिसंबर 26 तक, तो हमें गुरु को यहाँ पर रख के रिजल्ट देखना है। तब तक जून से पहले यहीं पे गुरु से की दृष्टि से 1 2 3 4 5, अब से गुरु की दृष्टि लग्न पे भी पड़ रही है, गुरु की दृष्टि 11th पे पड़ रही है, गुरु की दृष्टि 3rd पे पड़ रही है इस समय, करंट जून तक। और अब आप देखिए कि जुपिटर अपने ही घर का बैठा है, जुपिटर अपने से इस समय गोचर में चतुर्थ है। तो चतुर्थ मतलब जुपिटर यहाँ पे गाड़ी घोड़ा भूमि वाहन मकान का स्वामी है। चतुर्थ से चतुर्थ भी वही चीज बताता है। तो इस समय मकान का कंस्ट्रक्शन, मकान में काम करना, मकान में चीजों में इन्वॉल्व होना, ये क्लियर कट नजर आता है। दूसरी बात, राहु क्योंकि मकान से 12वां है, तो ये राहु जब भी मकान से 4th हाउस से 12वां होता है तो ये चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ होम दिखाता है। चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ होम
दिखाता, इनका हर हालत में चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ होम होता। लेकिन क्योंकि जुपिटर की दृष्टि है, तो जरूरी नहीं है कि मकान बदले, मकान में रेनोवेशन या किस तरह की चीजें हो सकती हैं। राहु के कारण बदलाव होगा। मकान से 12वां है तो होगा, और सैटर्न कर्मा का प्लैनेट यहाँ है। लेकिन मकान ना बदले, जगह ना बदले, वो जगह ना बदलने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि जुपिटर की शुभ दृष्टि भी राहु पे है, मकान से 12वें पे, तो बदलेगा नहीं। वहीं पे कुछ काम भी हो सकता है। तो अब जैसे अगर किसी के बारे में कुछ चीज़ें जानकारी हो तो वो चीज़ें ढूंढने में आसानी हो जाती है, लेकिन आपको समझने के लिए हमने एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया। तो हमने यहाँ पे आज हमने क्या सीखा? प्लैनेट के बिना भी हम बहुत सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सिर्फ एक्टिवेशन ईयर निकाल के, और उस एक्टिवेशन ईयर में कौन सा हाउस और उसमें पड़ने वाली राशि एक्टिवेटेड है, उसके गुण तत्व धर्म के अनुसार प्रिडिक्शन करिए। फिर उसके बाद नेटल चार्ट को पे प्रिडिक्शन करिए, और फिर गोचर को अगर लाते हैं तो पूरी पूरे आप किसी का भी आने वाला साल, अच्छा इसमें इनकी तो चांस की बात, 31 दिसंबर का जन्म, आपका किसी भी महीने का किसी भी दिन का जन्म हो, हम उसी से आगे बढ़ के गोचर और राशियों को चार्ट बना के देख सकते हैं। भले फिर उस 2026 में आप तब मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। हम आने वाले साल को रेफरेंस पॉइंट लेके प्रिडिक्शन करने की हमें कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप करनी चाहिए। आशा करता हूँ, जानकारी तो बहुत देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन समय की कुछ अनुकूलता भी होती है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में सभी लोग, छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया, अगर आप लोग थोड़ा सा इस पे प्रयास करेंगे तो स्वयं भी सिद्ध कर सकते हैं ये विद्या को। अदरवाइज आने वाले दिनों में जब भी आप हमारे साथ रहेंगे, तो हम आपके इंडिविजुअल चार्ट्स पे एक एक करके कैसा गुजरेगा 2026, ये जानकारी प्राप्त करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। इसी के साथ अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको आज की ये जो ज्योतिष की चर्चा है उसमें आपको आनंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। प्रणाम।